Hello, my dear student of class 12th. Now we discuss the next question in the chapter continuity and differentiability. इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन कंटिन्यूटी के। और चलिए, एक क्वेश्चन है मेरे पास में, और क्वेश्चन है f(x) इक्वल्स टू mod x माइनस 3। क्वेश्चन ये है, सो दैट फंक्शन f(x) इक्वल्स टू mod x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। प्रूव दैट the function this is continuous and x equals to 3। ये क्वेश्चन दिया है आपको, हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस फंक्शन है। Whenever x is 3, then function f(x) equals to mod x minus 3 is a continuous function। चलिए कैसे करेंगे आप, जरा देखिए क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, अभी हमें फंक्शन दिया है f(x) equals to mod of x minus 3, और जब x 3, तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी इस वक्त जब x 3 है तो तब फंक्शन की वैल्यू मोड x माइनस 3 है। तो यहां पे जो मोड है इसको हटाना बहुत जरूरी है। मोड को आप हटाइए। कैसे, देखो, जो मोड के अंदर x माइनस 3 है डिपेंड करता है कि x की वैल्यू क्या होगी। यदि x की वैल्यू यहां पे 3 से ज्यादा है तो ये वैल्यू x माइनस 3 हमेशा पॉजिटिव रहेगी। लेकिन ये जब यहाँ पे x की वैल्यू 3 से कम हो जाएगी, जैसे 2.5 to 1.5 इस तरह से, तो तब मोड के अंदर लिखी वैल्यू x माइनस 3 ये निगेटिव हो जाएगी। और आप जानते हैं मोड x की डेफिनेशन वो क्या होती है। मोड x की डेफिनेशन होती है कि इफ x जो अंदर लिखा है मोड के, उसकी बात कर रहा हूं, इफ x इज नेगेटिव देन वैल्यू ऑफ दिस मोड x विल बी माइनस x। यदि मोड के अंदर -4 है तो उस -4 से पहले हम अटैच करेंगे एक और माइनस, जिससे कि पॉजिटिव हो जाएगा। आपने पढ़ा है आज तक, जब भी आपने देखा है चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में, प्रूव दैट फंक्शन f(x) इक्वल्स टू mod x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। हमें प्रूव करना है कि जो सामने फंक्शन लिखा हुआ है मोड के अंदर x माइनस 3, ये फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस फंक्शन है whenever x इक्वल्स टू 3। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे आप, चलिए वो डिस्कस करते हैं फटाफट अभी इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें ये जो मोड दिया गया है, ये मोड हमें ओपन करना पड़ेगा। अब मोड जब ओपन करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि मॉडुलस के अंदर की जो वैल्यू है वो अपने आप में नेगेटिव है या पॉजिटिव है। क्योंकि आप जानते हैं व्हेनेवर मॉडुलस x इन विच x इज नेगेटिव मींस लेस देन 0, देन वैल्यू ऑफ दिस मॉडुलस फंक्शन विल बी माइनस x। क्लियर। यदि आप मोड ले रहे हैं -4 के लिए तो क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। बट कैसे होता है, -4 से पहले अटैच होता है एक और माइनस जो बनाता है इसको पॉजिटिव। ये माइनस क्यों अटैच हुआ, क्योंकि डेफिनेशन यही है। डेफिनेशन ये है, इफ द वैल्यू विच इज इनसाइड द मॉडुलस फंक्शन इज नेगेटिव और लेस देन 0, देन यू हैव टू अटैच अ नेगेटिव साइन बिफोर दैट वैल्यू टू मेक दैट पॉजिटिव। क्लियर। सो मॉडुलस ऑफ -4, क्योंकि ये वैल्यू फिलहाल यहाँ पे लेस देन 0 है, -4 इज लेस देन 0, सो उससे पहले जब आप एक अटैच करोगे माइनस, तो तब जाके बनेगा -4 से 4 पॉजिटिव।
क्लियर। तो यहां पर मैं आपको ये बात बता रहा हूं, इफ मॉडुलस x in which x is negative less than 0 then value of this function will be minus x, but whenever x is greater than 0 then value of mod x will be x positive। क्लियर। ये बात आप ध्यान रखें। डिपेंड करता है कि मोड के अंदर की जो वैल्यू है वो किस कैटेगरी में है। क्लियर। वो लेस देन 0 है या फिर ग्रेटर देन 0 है, ये डिपेंड करता है मोड के अंदर वाली वैल्यू पे। उसको चेक करना बहुत जरूरी है। तो हम यहां पे जो मोड ऑफ x माइनस 3 है, आप जरा चेक करो कि 0 कब बन रहा है। जो मोड के अंदर लिखी वैल्यू है वो 0 कब बन रही है, जब x होगा 3 तो 3 पे हम इसको जो है डिवाइड कर देंगे, 3 से लेस पे और 3 से ज्यादा पे, और फिर डिस्कस करेंगे इसकी कंटिन्यूटी 3 पे। आप सोच रहे हैं कि ऐसे क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें डिस्कस करना है कंटिन्यूटी 3 पे। और जब डिस्कस करेंगे आप कंटिन्यूटी 3 पे तो आप 3 के लेफ्ट में जाएंगे, मींस एलएचएल की बात करेंगे। तो जब तक एलएचएल के लिए तुम्हारे पास में अलग से एक फंक्शन की डेफिनेशन नहीं होगी तो कैसे काम करोगे, आप नहीं कर पाओगे। और जब तक तुम्हारे पास आरएचएल के लिए अलग से फंक्शन की डेफिनेशन नहीं होगी, मींस फंक्शन की वैल्यू नहीं होगी, तो कैसे निकालेंगे आप आरएचएल। समझ में आया कुछ। तो 3 से लेस और 3 से ज्यादा हम दो बनाएंगे फंक्शन की डेफिनेशन। तो आइए जरा, x इज लेस देन 3, और 3 पे क्यों किया हमने, क्योंकि x इक्वल्स टू 3 पे मोड के अंदर लिखी हुई वैल्यू 0 हो रही है। यदि ये होता x माइनस 2 तो फिर हम लेते 2 से लेस 2 से ज्यादा। यदि ये होता x माइनस 1 तो हम लेते 1 से ज्यादा 1 से कम। यदि ये होता x माइनस 5 तो हम लेते 5 से ज्यादा 5 से कम। यदि ये होता x प्लस 5, अब x प्लस 5 को आप सोचिए कि वो कहां पे 0 होगा। जब x होगा माइनस 5 तो हम चलेंगे एक बार माइनस 5 से ज्यादा और एक बार माइनस 5 से कम। सुनना है कुछ। यदि ये होगा x प्लस 10, मॉडुलस ऑफ x प्लस 10, तो वो 0 कब होगा, जब x होगा माइनस 10। तो हम चलेंगे माइनस 10 से ज्यादा और माइनस 10 से कम। ठीक है, क्योंकि आपको ये चेक करना है हमेशा कि मोड के अंदर लिखी हुई वैल्यू, जो फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, वो 0 कब बन रही है, x की किस वैल्यू के लिए वो 0 बन रही है। ठीक है। सो इफ मॉडुलस कंटेन x प्लस 9 then x plus 9 will be 0 whenever x will be minus 9. So we divide the function into two branches whenever x is less than minus 9 and whenever x is greater than minus 9. क्लियर। चलिए, अभी तो हमारे पास x minus 3 है, तो x minus 3 को आप रखिए 0 के बराबर, वहां से x मिलेगा 3। तो ये 3 पे 0 हो रहा है, तो हम चलेंगे एक बार 3 से लेस और एक बार 3 से ज्यादा। चलिए, whenever x is less than 3, suppose x is 2, तो रखिए आप x को 2, यहां पे रखिए 2, तो बनेगा 2 माइनस 3 मीन्स माइनस 1। तो जब x 3 से कम जा रहा है, x जा रहा है 2 1 0 माइनस 1 ऐसे जा रहा है, तो मॉडुलस के अंदर लिखी हुई वैल्यू निगेटिव बन रही है। और जब ये निगेटिव बन रही है तो आप इससे पहले एक माइनस साइन रिप्लेस कर दोगे। इट मीन्स ये बन जाएगा माइनस x माइनस 3, जिसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस x। ठीक है, चलिए आगे इसके बाद चलते हैं जब x 3 से ज्यादा है, fx। चलिए, जब x 3 से ज्यादा है, जैसे कि 4 5 इस तरह से, तो जब x 3 से ज्यादा है 4 5 6 इस तरह से, तो जो मोड के अंदर आप देख रहे हैं x माइनस 3, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम इसको रख देंगे फिर एज इट इज, क्योंकि आपको पता है इफ मोड x कंटेन ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वैल्यू देन दैट विल बी अनचेंज। मोड ऑफ x x हो जाता है। ठीक है, सो मोड ऑफ x माइनस 3 वो x माइनस 3 हो गया जब x 3 से ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जब x 3 से ज्यादा है मींस 4 है 3.5 है 7 है, उसको रख के देखिए वो पॉजिटिव रहेगा। और जब मोड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है
वो पॉजिटिव है, तो जैसी है वैसी की वैसी हम बाहर रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इसको 3 पर। कुल मिला करके हमें 2 ब्रांच मिल गई। 3 से कम तब फंक्शन 3 माइनस एक्स, 3 से ज्यादा तब फंक्शन x माइनस 3। क्लियर। और रही बात इक्वल्स टू की, तो इक्वल्स टू आप यहां लगा दीजिए या फिर यहां लगा दीजिए, बात एक ही है, क्योंकि जब x 3 होगा तो 3 माइनस 3 ये भी 0 है और 3 माइनस 3 ये भी 0 है। तो आप या तो यहां पे लगा दो या फिर नीचे लगा दो, किसी एक जगह पे हम लगा देंगे इक्वल्स टू साइन। चलिए अब इससे आगे तो यहां पे जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे हम डिस्कस करेंगे इसकी कंटिन्यूटी 3 पे। LHL एट x इक्वल्स टू 3, तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन 3 माइनस h। चलिए आगे, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, 3 माइनस h मीन्स 3 से कम। अब देखिए x 3 से कम कहां पे है, यहां पे है, और तब फंक्शन क्या है, वो 3 माइनस x है। तो 3 माइनस x में x को रिप्लेस कीजिए 3 माइनस h से, तो रखिए जरा इसको 3 माइनस h, तो 3 माइनस 3 बनेगा 0 प्लस h, और लिमिट h अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h। सो आंसर इज 0। चलिए आगे, RHL एट x इक्वल्स टू 3। चलिए लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। हम चेक कर रहे हैं 3 पर, सो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 3 प्लस h, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। अब देखो 3 प्लस h, ध्यान दो इस ब्रैकेट की वैल्यू पे, विच इज 3 प्लस h। सो 3 प्लस h मीन्स मोर देन 3 यहां पे है, और तब फंक्शन क्या है, x माइनस 3 है। ठीक है, फंक्शन क्या है, x माइनस 3। तो x माइनस 3 में x को हटाइए और वहां पे रखिए आप 3 प्लस h, तो यह आएगा 3 प्लस h माइनस 3। चलिए आप लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, 3 से 3 कट जाएगा, मेरे पास आ गया h। अब रखिए h को 0, सो आंसर इज 0। तो कुल मिलाकर के LHL और RHL दोनों सेम आई है 0। अब निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू 3 पे, f3। अब देखिए x इक्वल्स टू 3 यहां पे है, और तब फंक्शन क्या है, 3 माइनस x। तो हमें निकालनी फंक्शन की वैल्यू 3 पे, तो 3 माइनस x में आप x को रख दीजिए 3, पुट द वैल्यू ऑफ x 3, तो बनेगा 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो वी ऑब्जर्व दैट LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f3 इक्वल्स टू 0। So we can say, or we can write that function is continuous at x equals to 0। फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस है। क्लियर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन प्रूव कर दिया है। चलिए आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मुझे आगे चलना है।
जल्दी करें। चलिए क्वेश्चन लेकर चलते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस मोड एक्स और डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी व्हेनेवर एक्स इज 0 पे चेक करना है हमें कंटिन्यूटी। अब सुनिए ध्यान से, जब 0 पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी तो इसमें क्या होगा, हमें जाना पड़ेगा 0 के लेफ्ट में LHL के लिए 0 माइनस एच और 0 के राइट में मीन्स 0 प्लस एच। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन जो सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे। एफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस मोड एक्स व्हेनेवर एक्स इज इक्वल्स टू 0। हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे। प्रूव करने के लिए आपको मैं पहले बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ में कि मॉडुलस फंक्शन को ओपन करना जरूरी होता है। मॉडुलस फंक्शन को ओपन करना पड़ेगा। ओपन कैसे करते हैं, आप जानते हैं डेफिनेशन कि मोड एक्स इक्वल्स टू x whenever x is greater than 0 and modulus x equals 2 minus x whenever x is less than 0। ये आप जानते हैं, इट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। क्लियर? तो हम ओपन करते हैं इसको अभी इस वक्त। चलिए f(x) equals to whenever x is greater than 0, मैं तब की बात करता हूं। So whenever x is greater than 0 then mod x will be x। तो रिप्लेस कर देंगे इस mod x को x से, means 2x minus x equals to x। तो जब x greater than 0 है तो तब fx हो गया है exactly x। चलिए आगे, whenever x is less than 0, जब x less than 0 है तो तब क्या होगा, तब हो जाएगा 2x माइनस मोड x बनेगा माइनस x। इसको सोल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 3x। तो इस तरह से हमारे पास में फंक्शन की दो ब्रांच हो गई। whenever x is greater than 0 then fx is x and whenever x is less than 0 then function is 3x। क्लियर? चलिए, तो कुल मिलाकर के ऐसे आपको एक क्वेश्चन करना है। अब हमें ये प्रूव करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लिखना पड़ेगा we will discuss the continuity of fx and x equals to 0। तो पहले डिस्कस करते हैं LHL and x equals to 0। तो ये मेरे पास आएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। अब सुनो बात ध्यान से, ये जो a है फिलहाल ये 0 है, तो रखिए इसको f 0 माइनस h। चलिए आगे, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन माइनस h। 0 माइनस h मीन्स 0 से कम। 0 से कम कहां पे है?
0 से कम इधर है, और तब फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, वो 3x है। तो आप क्या करेंगे, 3x में रिप्लेस कर दीजिए x को -h से, तो ये आ जाएगा 3 - h। So we can write limit h approaching to 0 minus 3h means 0। चलिए आगे और निकालते हैं RHL at x equals to 0। तो जब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी राइट हैंड लिमिट 0 पे, तो फॉर्मूला बनेगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a मींस 0, तो बनेगा 0 प्लस h। चलिए आगे लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ये आ जाएगा fh। अब सुनो बड़े ध्यान से, 0 प्लस h मीन्स ग्रेटर देन 0। अब चेक करो ग्रेटर देन 0 कहां पे है, वो यहाँ पे है, और तब फंक्शन क्या है, वो x है, तो x को हटाओ, वहां पे रखो h, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h, रखिए h को 0 0 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट वो भी 0 है, राइट हैंड लिमिट वो भी 0 है, तो अब जाएंगे हम एक स्टेप आगे और निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू 0 पर। अब सुनो, ये x ये 3x, आप कहीं पर भी रख दीजिए x को 0, ठीक है। तो एक वस्तु लगा रहे हैं हम ऊपर, वहां पे मैंने लगा दिया एक वस्तु, ठीक है। तो अब सुनो आप ध्यान से, LHL वो 0 है, RHL वो 0 है। अब निकालता हूं फंक्शन की वैल्यू 0 पर, तो वो भी आ जाएगी 0। तो अब लिखेंगे हम, दिस इंप्लाइज LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F0 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज function is continuous at x equals to 0, ठीक है। This implies function is continuous at x equals to 0। चलिए और क्वेश्चन लेके चलते हैं, तो जल्दी से ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलना है। आइए जरा, और मेरे पास क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, मीन्स लैम्डा की आप क्या वैल्यू लेके चले या फिर क्या वैल्यू निकालें, द फंक्शन fx इक्वल्स टू लैम्डा टाइम एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 4x प्लस 1, ये अपने आप में हो जाए कंटिन्यूअस। तो चलिए क्वेश्चन हमें सोल्व करना है, और हमें ये बात दी हुई है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है। वो कह रहे हैं कि लैम्डा की वैल्यू निकालिए, आप लैम्डा की ऐसी वैल्यू निकालिए जिसके रिगार्डिंग फंक्शन कंटिन्यूअस होगा।
For what value of lambda the following function will be continuous at x equals to 0। हमें बतानी है लैम्डा की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस। तो चलिए हम फटाफट निकालते हैं इसकी LHS सॉल्यूशन। LHS एंड x इक्वल्स टू 0। तो कैसे निकालेंगे आप LHS को जरा देखिए फटाफट। पहले हम देखेंगे फॉर्मूला लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a minus h equals to limit h approaching to 0। a means 0, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं 0 पे। तो ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट h approaching to 0 f minus h। 0 माइनस h रिप्रेजेंट कर रहा है लेस देन 0। लेस देन 0 कहां पे है वो आप देखिए। लेस देन 0 यहां पे है और तब उस वक्त फंक्शन ये है लैम्डा टाइम x² माइनस 2x। तो हम यहां पे क्या करेंगे देखते रहिए आप ध्यान से। लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 उस फंक्शन में जहां जहां x है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए माइनस h से, ठीक है। क्योंकि 0 माइनस h का मतलब है h से लेस देन वैल्यू, सॉरी 0 से लेस देन वैल्यू। 0 से लेस देन यहां पे है और इसमें रखेंगे आप x को माइनस h। तो ये बनेगा लैम्डा टाइम माइनस h पावर 2 माइनस 2 इंटू माइनस h। अब रखिए आप h को 0। सो लैम्डा इंटू 0 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आ गई है 0, जो कि आप देख भी रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, मींस RHL निकालते हैं। तो RHL के लिए फॉर्मूला होता है कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a प्लस h। a प्लस h मीन्स ये आ जाएगा 0 प्लस h। चलिए आगे लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 0 प्लस h मीन्स ग्रेटर देन 0, वो इधर है ग्रेटर देन 0। और तब फंक्शन क्या है 4x प्लस 1। तो 4x प्लस 1 में x को हटाइए और वहां पर रखिए आप 0 प्लस h, मतलब h रखिए जरा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4h प्लस 1। अब इस फंक्शन 4h प्लस 1 में आप रखिए h को 0। तो ये बनेगा 4 इंटू 0 प्लस 1 इट मीन्स 1। क्लियरली हम ये बात देख रहे हैं कि LHL और RHL दोनों की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। LHL वो 0 है, RHL वो 1 है। तो लैम्डा का तो फिर यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि जब फंक्शन ही अपने आप में कंटिन्यूअस नहीं है तो लैम्डा कहाँ से आएगा। और रही बात लैम्डा की वैल्यू की, लैम्डा को आप कुछ भी ले लीजिए, लैम्डा को आप 1 लो, 2 लो, 3 लो, -1 लो, -3 लो, ये फंक्शन तब भी रहेगा डिसकंटिन्यूअस, ये तब भी कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा। इट मीन्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा the following function is totally discontinuous function. You have to write down this statement in the last of the question. You have to write down that for all values of lambda the given function is discontinuous, or we can say for any value of lambda belongs to the real number
इज द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो आप यहां पे ये ऐसा भी लिख सकते हैं कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर ऐसे लिख दीजिए देयर डज नॉट एग्जिस्ट any value of lambda so that the function becomes the continuous function। हमारे पास में लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसको रखने के बाद ये फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाए। ठीक है, तो हम कुल मिला के आप लैम्डा निकालने चले थे, लेकिन फंक्शन अपने आप में टोटली डिसकंटिन्यूअस है। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू ऑफ द लैम्डा।